पवन खेड़ा जी, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में बस कुछ देरी 2-3 घंटे का इंतजार है। एक बहुत बड़ा कदम है, इस पूरे क्षेत्र में हिंदुस्तान के बढ़ते कद की निशानी है। अंजना जी, माफी चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदों को इस तरह से बैठा के जब आप चर्चा करती हैं तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान का अफगानिस्तान पे इस तरह से काबिज हो जाना संभव नहीं है। तो आज ये कुछ भी कह दें आप बैठकर, हकीकत यही है। और हकीकत यह भी है कि अमेरिका के जाने बिना पाकिस्तान और तालिबान की जुगलबंदी जो चल रही है, जो दिख रही है, वो नहीं संभव है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं कम से कम अपने आप को बहुत सहज नहीं मानता पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे से इस तरह से हमारे देश की चर्चा करना। बहरहाल, आपने एक सवाल पूछा है, तो जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिका की बढ़ोतरी हुई है, या चीन की भूमिका की बढ़ोतरी हुई, या सबसे बड़े लाभार्थी अगर दो देश साबित हुए हैं इसमें से निकल कर आए हैं, तो वो पाकिस्तान और चीन है। यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। पूरी उम्मीद करते हैं हम कि प्रधानमंत्री इस चिंता को दूर करेंगे। हमारी एक एक नागरिक की यह चिंता है कि चीन और पाकिस्तान और तालिबान का जो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कोई अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। ये उस वक्त की हमारी पिछले 2-3 साल की जो विदेश नीति है, उस पर भी एक सवाल या निशान लगता ही है, बिल्कुल उठता है। लेकिन अब जब मौका आया है तो इस बारे में हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी कुछ बहुत मजबूती से इस विषय में अपनी हमारे देश की बात रख पाएंगे अमेरिका के सामने, क्योंकि क्वाड की समिट के 1-2 दिन पहले ही ऐलान होना ऑकस का ऐलान जिस वक्त पे किया गया, ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्वाड का अभी समिट होना है। क्वाड के समिट से 48 घंटे पहले, ठीक 48 घंटे पहले ये ऐलान मुझे नहीं लगता अमेरिका को करना चाहिए था। अंजना जी, ठीक है, अब जीवीएल साहब जुड़ गए क्या हमारे साथ? जीवीएल साहब जवाब दीजिए, आपने दोनों की बात सुनी। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उनकी पहली मुलाकात में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ जो उनका मीटिंग हुआ, उस पर पाकिस्तान का विषय अपने आप उनकी तरफ से उनका प्रस्तुति करना, यह पाकिस्तान जो भारत ने चाहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में एससीओ भाषण में उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व को आतंकवाद को सबसे ऊपर विषय रखकर इस पे विचार करना चाहिए। अफगानिस्तान में जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसको सभी पूरे विश्व में इसकी चिंता होनी चाहिए। एकजुटता से हमें इन परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। और जो पाकिस्तान के संदर्भ में जो बातचीत हुआ, जो जिक्र पाकिस्तान का हुआ, मैं मानता हूं ये इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बजने वाली उनकी एक जानकारी है। और आगे जो रात को जो मुलाकात होगी, हमारे हिसाब से जो रात को मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा जनरल असेंबली में, यह सब जो है भारत अपनी आतंकवाद के खिलाफ और तालिबान के खिलाफ यदि बहुत ही कठोर शब्दों में यदि किसी विश्व नेता ने बोला है, अभी तक बात किया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूरे विश्व को एक चेतावनी दी है, संकेत दिया है कि तालिबान के साथ, तालिबान एक तरह से एक पूरी तरह आतंकी से प्रभावित वहां सरकार बनी है। इस सरकार की कोई मान्यता नहीं है, ये नेगोशिएशन के द्वारा नहीं बनी है, और पूरे केवल पड़ोसी देशों को नहीं, पूरे विश्व को इस आतंकवाद से लड़ने की आवश्यकता है। गंभीरता के साथ, ठीक है,